गौरी एजाज साहब, आपकी फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात हुई थी, बहुत सारे आपने इकॉनमी के भी इश्यूज डिस्कस किए होंगे और वहाँ यकीनन ये 6 और 10 मई और अमेरिका के, अगर मुझे मालूम नहीं कोई जिक्र आया नहीं आया, लेकिन मैं आपकी ज़ुबानी सुनना भी चाहूँगा और आपकी अपनी राय भी जानना चाहूँगा। जो आज की नदीम, आज की जो डिस्कशन है, आई थिंक पाकिस्तान की, आई वुड से जो है वो हम कंपेटिटिवनेस की बात कर रहे हैं कि आज 2 साल से हमने पाकिस्तान को जो है वो एक स्टेबिलिटी मोड में डाल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की आवाम ने और स्पेशली हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया कि जो है रिकॉर्ड आपने देखा रेमिटेंसेस आई हैं जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस आया। बट मैं साथ ये भी कहूँगा कि हमारी ट्रेड ने भी काम किया कि 2024 में हमारी जो ग्रोथ थी एक्सपोर्ट की 22% के सूद के बावजूद, 15 सेंट की बिजली के बावजूद जो 2024 में था, हमारी 8% की ग्रोथ थी। इस साल हमने जो है वो एनर्जी की कीमत कम करके हम 11 सेंट पे अभी आए हैं, इंटरेस्ट रेट भी अभी हम 11 पे आए हैं। लेकिन आपने देखा है कि क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर इस साल हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, हमारी इस साल की भी ग्रोथ लेकिन उसके बावजूद 6% रही है और ये सारी मैन्युफैक्चरिंग से आई है। लेकिन अब जो आगे चलते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को, सेंट्रल बैंक को इस बात को समझना पड़ेगा कि जो हमारे जो बैक मार्कर्स थे 2024 के, जिसकी करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से हमें बड़ा हाई बेस लेवल का जो है इफ़ेक्ट मिल रहा था, अब वो बेस लेवल का जो इफ़ेक्ट है वो नॉर्मलाइज हो रहा है क्योंकि 2025 के अंदर जो आप आज जो एक्सचेंज रेट देख रहे हैं 283-84 का, पिछले साल भी जून में ये 283-84 रुपये था। तो आज के दिन जो इन्फ्लेशन है वो आपकी रियल इन्फ्लेशन है, जिसको हम कह रहे हैं कि CPI में कह रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसमें हम एनर्जी भी शामिल कर रहे हैं, जिसमें हम कमोडिटीज़ भी शामिल कर रहे हैं, जिसकी बेसिस पे हमने ये पूरी की पूरी अपनी जो है वो सस्टेनेबिलिटी की और पाकिस्तान के रिफॉर्म्स की हमने पूरी जो नैरेटिव बिल्ड किया है वो इस वक्त पूरे साल का एवरेज 4.5 है और पिछले महीने का तो शायद 2.5% था। अब मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अब आज जो है वो हम समझते हैं कि एक स्टेबिलिटी मोड में आ गया, क्या हमने आगे इंडस्ट्री के थ्रू कंपेटिटिव होके पाकिस्तान ने दुनिया में शेयर लेना है? ये है बेसिक सवाल और वो तभी ले सकते हैं क्योंकि आज हम 11-11 पे खड़े, पूरा रीजन आपका 5.5 पे खड़ा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आज आप 11% सूद और 11% एनर्जी पे खड़े हैं। रीजन जो इंडिया में 7 रीजन बोल देता हूँ, जो 5.5% उसका सूद है, उसकी एनर्जी 6 से लेके 9 सेंट है। अगर मैं चाइना की तरफ चला जाऊँ तो चाइना 3.5% का सूद है और उसके अंदर एनर्जी 6% है। तो ये मेरे कंपेटिटर्स हैं। बांग्लादेश 10% का आज के दिन सूद है और 6-7 सेंट की एनर्जी है। तो मैं अपनी इंडस्ट्री को 11 की एनर्जी, 11 का सूद से मैं कहता हूं कि तुम जाओ और जाके दुनिया से जो है वो बिजनेस लेके आओ, क्योंकि अब आगे कारोबार से चलना है, कर्ज से नहीं चलना, क्योंकि आपने अपनी पूरी कैपेसिटी जो है यूज़ कर ली है, होम रेमिटेंस की भी यूज़ कर ली है, आपने IMF प्रोग्राम की भी कैपेसिटी यूज़ कर ली है। इसके आगे गौर साहब आपने ये इशू फील्ड मार्शल वाली मीटिंग में रेज किए थे और एक्सपोर्ट से आनी